हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे टीसीएस कंपनी का Q3 के रिजल्ट्स, Q4 के रिजल्ट्स और Q4 के रिजल्ट्स के रिव्यू करेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे Q4 के रिजल्ट्स में के फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को क्या क्या और किस तरीके से चेक करनी चाहिए, अर्निंग रिपोर्ट्स को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए और क्या इसमें रिव्यू करके किस किस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दो स्टेज पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला स्टेज होगा कि जिसमें हमने फाइनेंशियल रिजल्ट Q4 के अर्निंग के टीसीएस के हमने समराइज करके इस पॉइंट्स को रखा है। समरी पे हम लोग पहले ध्यान देंगे जिसमें की पॉइंट्स हमने निकाला है। उसके बाद हम उसके मेन पीडीएफ फाइल पे जाएंगे जो कि अर्निंग रिपोर्ट्स की है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जैसा हमने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस हमने बताया है, सबसे पहले किसी भी अर्निंग रिपोर्ट को देखना है तो सबसे पहले उसके रेवेन्यू को देखा जाता है। कमाई क्या हो रही है उसकी, रेवेन्यू और कितने परसेंटेज में रेवेन्यू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टीसीएस का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन यानी कोर बिजनेस के साथ में जो रेवेन्यू आ रहा है 64,479 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर में ईयर इन ईयर पे बेसिस पे अगर देखा जाए 2024 के कंपेरिजन में 61,234 करोड़ था। तो इंक्रीमेंटल पॉजिटिव ग्रोथ अगर देखा जाए तो 5.3% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को रेवेन्यू में मिल रहा है। यानी टॉप लाइन ग्रोथ इस स्टॉक्स की हम लोगों को इस समराइज के थ्रू हमने पता चल गया। अब टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम 65,507 करोड़ रुपए का है, जिसमें इनकम में ग्रोथ क्या रहा है 5% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, जहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात है, 12,293 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो स्लाइडली स्लो डाउन दिख रहा है 1.7 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नेगेटिव पोजीशन है, उसकी थोड़ी सी फ्लैटर रही है एज कंपेरिजन ईयर इन क्वार्टर 4 2024 के हिसाब से कंपेरिजन करेंगे तो इस हिसाब से देख सकते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 33.79 रुपीज़ का है। बेसिक एंड डाइल्यूशन पोजीशन दोनों ही है। और इसकी ग्रोथ की जहाँ तक बात है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल डिविडेंड 30 रुपये का डिविडेंड ये स्टॉक दे रही है टीसीएस कंपनी। और आफ्टर द इंक्रीमेंट डिविडेंड आउट का 76 रुपीज़ ऑलरेडी पेड ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इंक्रीमेंट डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है, तो अभी आपको डिविडेंड जो अलाउंस होना है 30 रुपये का डिविडेंड अलाउंस होना है। और टोटल डिविडेंड 2025 में 126 रुपये का है, जो कि आपका 96 रुपये इंक्रीमेंट हो गया और 30 रुपये अभी है। सब मिला के 126 रुपये आपको डिविडेंड इस साल को दिया गया है। तो हमने उस समय ईयरली क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू की बात की थी। अब यहाँ ईयर टू ईयर यानी एक साल में यानी 4 क्वार्टर जिसमें कंप्लीट आएंगे उसके रेवेन्यू में क्या ग्रोथ है। तो देख रहे हैं कि 2,55,384 करोड़ का रेवेन्यू एनुअल रेवेन्यू है। अगर ग्रोथ की इसमें बात करें तो पॉजिटिव ग्रोथ के तौर पे ईयर ऑन ईयर को देखते हैं तो 6% की ग्रोथ रही ईयरली बेसिस पे। उसमें 64,000 के आसपास ग्रोथ आया था, रेवेन्यू था। अगर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो करीब 2,40,000 45,000 करीब आता है, तो 2,54,000 है। तो ईयर को सब 4 क्वार्टर को जोड़ दें तो वो उसकी ग्रोथ है और उसको कंपेरिजन किया गया है 2024 के ग्रोथ में और 2025 तक की ग्रोथ को। ठीक है, तो अब एनुअल प्रॉफिट अगर देखा जाए एनुअल बेसिस पे यानी 4 क्वार्टर को कंबाइंडली करके देखा जाए तो उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है 5.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेक्स्ट ईपीएस देखे जाए, ईपीएस कितने का आ रहा है? फुल ईयर के अगर ईपीएस पकड़ेंगे तो 134.19% का 19 रुपीज़ का ईपीएस आ रहा है। एंड टोटल रिजर्व अगर देखे जाएंगे तो 95,409 रुपीज़ 9 करोड़ की टोटल रिजर्व अभी टीसीएस के अकॉर्डिंग में है। रेवेन्यू के मामले में टीसीएस की रेवेन्यू आ कहाँ से रही है? तो बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंस्ट्रूमेंट में जो सर्विसेज दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू 24,297 करोड़ का है। देन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू 6,395 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। कंज्यूमर बिजनेस के थ्रू 146 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। और कम्युनिकेशन मीडिया टेक में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इनके थ्रू 11,022 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है टीसीएस इसमें, जिसके कारण रेवेन्यू 6,491 करोड़ का आ रहा है।
और अदर पोजीशन से रेवेन्यू 6,168 करोड़ का आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू का ब्रेकअप हमने बता दिया किस हिसाब से रेवेन्यू और कहाँ कहाँ से किस किस सेक्टर से इनके निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। तो इस टीसीएस कंपनी की कैश फ्लो की जहाँ तक बात करें तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन तो हो रहा है, बट मेजर कैश आउटफ्लो हो रहा है। कहाँ कहाँ कैश जा रहा है? तो डिविडेंड पे आउट जो कर रही है कंपनी, जिसके कारण 44,864 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। एंड कंपनी जो बाईबैक इक्विटी शेयर कर रही है, जिसमें 11,000 करोड़ का कंपनी कर रही है इन 2024 में, नॉन 2025 के नहीं, 2024 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बायबैक कर रही है। तो कैश फ्लो का समराइज यही कहता है टीसीएस के लिए कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन वाज हेल्दी है, बट क्या है, तो कैश जो इक्विटी के तौर पे इक्विटी लेने के लिए जो ले रही है उसमें आपका कैश का फ्लो जा रहा है, और डिविडेंड पे आउट जो कर रही है उसमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है। टीसीएस की जो कंपनी है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट ये, जो कि आपको पता है कि Q4 का ये रिजल्ट है, तो Q4 के रिजल्ट आपके ऑडिटेड रिपोर्ट होती है, और ये ऑडिट करने वाली कंपनी BSR एंड कंपनी LLP है। तो ये कंपनी आपकी इसकी ऑडिट की है और ऑडिट के साथ में ये रिपोर्ट सबमिट की है। ये एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट का एंड गवर्नेंस की जहाँ तक बात है देखेंगे इसके अनुसार ये डिक्लेयर किया गया है CEO मिस्टर के कीर्तिवसन साहब हैं, और कंपनी सेक्रेटरी के तौर में सेट्टी साहब हैं। एंड बोर्ड मीटिंग जो ये कंडक्ट हुई थी अप्रैल 10, 2025 की हुई थी, और ये देखेंगे टीसीएस की जो रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिला है, कल के डेट में देखने को मिला है। तो देख रहे हैं समरी के आधार पर अगर कहा जाए कि टीसीएस के ओवरऑल रिपोर्ट को जिस हिसाब से हम लोगों ने समराइज़ किया इन 5 मिनट्स में, तो हम लोग देख लेते हैं समरी की पॉइंट्स कहाँ रहा, क्या क्या रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ है मॉडरेट रहा है, मीडियम रहा है, इन द टॉप लाइन ग्रोथ एक्चुअली है, एंड स्टेबल बिटवीन द एनालिसिस एक्सपेक्टेशन। जो भी एनालिसिस का एक्सपेक्टेशन था, जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी रेवेन्यू में, उतना ग्रोथ आया है। तो इस मामले में ये पास मार्क्स मिलता है, और एक मॉडरेट ग्रोथ है जिस हिसाब से 6 से 8% का एक्सपेक्टेशन किया गया था। दूसरा की पैरामीटर्स है इस एनुअल रिपोर्ट्स में आपके प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी फ्लैट रही है, चूँकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें नहीं है, एक थोड़ी सी मामूली गिरावट है। तो मार्जिन डिक्लीन हुआ है। तो नेट प्रॉफिट ड्यू टू द हायर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस एंड सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग के कारण इसकी मार्जिन डिक्लीन हुई है, जो हम आगे डिटेल एनालिसिस ऑफ द इनके एनुअल रिपोर्ट की करेंगे, तो उसमें हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को देख पाएंगे। अब इनका डिविडेंड देखा जाए, इस रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिविडेंड। तो स्ट्रॉन्ग पे आउट डिविडेंड है, एंड रोबस्ट कैश फ्लो पोजीशन है, और जो शेयर होल्डर्स को इक्विटी के ऊपर ये फोकस कर रही है। तो डिविडेंड के हिसाब से ये स्टॉक ठीक ठाक है और अच्छी डिविडेंड पे आउट है। तो ओवरऑल टीसीएस की रिजल्ट और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू में जिस हिसाब से ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड आया है, तो मार्केट के डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करते हुए, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो अभी कंडीशन अभी इंडिया के लेवल पे और यूएस के साथ में चल रहा है, ट्रम्प साहब के साथ साथ जो चीज़, उस हिसाब से इनके ग्रोथ पोटेंशियल ओवरऑल ठीक ठाक कहा जा सकता है। ओवरऑल देखें तो टीसीएस का जो ये रिपोर्ट है, और ये एक आईटी सेक्टर के ऊपर ये इस तरीके से पोजीशन दिखने को दिख रहा है कि ये ओवरऑल ग्रोथ रेवेन्यू वाइज सभी को स्टॉक्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है। इसलिए देख सकते हैं इनके क्वार्टरली मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग कैश रिटर्न और शेयर होल्डर्स बट फ्लैट प्रॉफिट मार्जिन। द कंपनी हैज़ रिमेनिंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग all through operation efficiency it will key of the financial growth momentum। तो ग्रोथ मोमेंटम इस तरह से बरकरार रख सकती है। तो ओवरऑल टीसीएस का ग्रोथ अगर समरी वाइज हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये अच्छा माना जा रहा है और ये ओके है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग समरी वाइज टीसीएस के Q4 के हम लोगों ने डेटा को एनालाइज कर लिया, और समरी वाइज हमने देख लिया उसमें किस की फैक्टर को हम लोगों को ध्यान देना था। टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, एंड इसके रेवेन्यू, कैश फ्लो, डिविडेंड पे आउट।
तो इस तरीके से हम लोगों को देखा और हमने देखा कि मार्जिन कहीं न कहीं इसकी थोड़ी सी फ्लैटन रही है और रेवेन्यू अच्छा रहा। उस हिसाब से उसी चीज़ को हम लोग एकदम फटाफट लेवल पे हम लोग एक इसकी 21 पेज की जो इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट है तो उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, जिसमें 21 पेजों पे हम लोग सिर्फ सीधा जाएंगे, इनके 3 पेजों का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट पेजों में इनका डिस्क्रिप्शन है, लेटर है और इनके जो थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट हुई है ये ऑडिट रिपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फोर्थ पेज एंड फिफ्थ पेज में इनका सब्सक्रिप्शन है, कंपनी डिटेल्स है एंड फिफ्थ पेज एंड सिक्स पेज सिमिलरली। तो हम लोगों की रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑडिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट। तो हम लोगों के ये फाइनेंशियल रिजल्ट एक पेज नंबर 4 हम लोगों का 7th नंबर पेज को रिव्यू करना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दूसरा पेज नंबर 8, जिसमें अब कंसोलिडेटेड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी इन्फॉर्मेशन आ रहा है। एंड ये थर्ड पेज है जो हमारा थर्ड पेज, जैसा देख सकते हैं बैलेंस शीट का पेज है थर्ड पेज, इसमें बैलेंस शीट हम लोगों को क्लियर होगी। एंड इसके साथ एक फोर्थ पेज आएगा जो कि कैश फ्लो का आएगा। तो ये 4 पेज एनालाइज करेंगे और इस 4 पेजों को हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें डिटेल्स आ रही है, और हम लोग को पूरे 21 पेजों पे के ऊपर में हम लोग माइक्रो लेवल पे जाना है तो पूरी 21 पेजों के स्टडी कर सकते हैं। बट मोटी बात अगर समझनी है तो हम इस फाइनेंशियल रिजल्ट से कि हम क्या निकल रहा है उस हिसाब से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कि हम लोगों का डेटा क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले जो डेटा देखने को मिल रहा है, ये देख पा रहे होंगे, ये 3 मंथ का डिटेल है, ठीक है। तो 3 मंथ का ये डिटेल हो गई, ये ईयर ऑन ईयर, इसमें 4 क्वार्टर मिक्स होंगे इनके डिटेल अर्निंग में, ये 4 क्वार्टर के साथ में आएगा। ये 31 अभी हमारा 31 मार्च 2025 का ये जो रिसेंट क्वार्टर है Q3 का, Q4 जिसको हम बोल रहे हैं, ये Q4 का रिजल्ट हो गया, ये Q3 का हो गया, यानी फर्स्ट Q4 Q3 एंड देन 31 मार्च 2024। तो ये हो गया 31 मार्च 2024, यानी 2024 के Q4 का रिजल्ट है। तो ये Q4 टू Q4 यानी ईयर बेसिस पे इनका डिटेल आ जाएगा, और क्वार्टर टू क्वार्टर में इन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से ले लेंगे। और 4 क्वार्टर को मिलाकर जो डेटा है ये हमारा 4 क्वार्टर का मिला के डेटा है, यानी 2024 का डेटा है, ये 2025 का डेटा है। उस हिसाब से हमको इन सेक्टरों को कॉम्बिनेशन के डिटेल को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट जैसा देख सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड सेक्टर में आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमको बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या दिख रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, टोटल इनकम मुझे हम लोगों को ध्यान देना है। टोटल इनकम जो भी बुलेट हाईलाइट पॉइंट्स उसके ऊपर क्लियरली हम लोगों को ध्यान देना है, टोटल इनकम कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टोटल एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना है, ईपीएस डिविडेंड पर शेयर, जैसा हमने बताया डिविडेंड पर शेयर अभी आपका 33.79 रुपीज़ आने वाली है। अब उसी तरीके से सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, किस जगह से रेवेन्यू आ रही है। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम स्लाइड में कहा था, बैंकिंग से रेवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग से, कम्युनिकेशन से, लाइफ साइंस से, अदर से रेवेन्यू। तो उसी तरह का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू का, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, टोटल ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इस शीट में मुझे बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट क्या होगा, बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस, कंपनी के बैलेंस में क्या है, रेवेन्यू, लायबिलिटी क्या है बैलेंस शीट के अंदर हमारा टोटल एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इसका हिसाब आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पेज जो होता है वो होता है कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर के ऑपरेशन से कितना आ रहा है कैश फ्लो, कैपिटल कहाँ जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसका कैश फ्लो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पैरामीटर को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, करना चाहिए, और जिसके हमके पोर्टल समरी आपको एट ए ग्लैंस ही बता दिया है। तो इस तरीके से टीसीएस का हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। और को इस स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ तरह का भी कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये लिंक मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल्स में ही, आप इसको डिटेल्स एनालाइज इसको
कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।